उसको दिखवा लेंगे हम, तो हम लोग उसको दिखवा लेंगे, तो हम लोग दिखवा लेंगे, तो अलग से हम लोग वो कर लेंगे, उसको दिखवाएंगे, उसको दिखवा लेंगे, ये दिखवा लेते हैं, ये जल्दी करवाएंगे, हम देख लेंगे, तो कुछ करेंगे। सरकार के 2 साल पूरे होने पर मंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां गिनाने में लगे थे, लेकिन पत्रकारों के 42 सवालों में से 34 सवालों पर मंत्री जी के पास कोई जवाब नहीं था। दरअसल मोहन कैबिनेट की सीनियर मंत्री निर्मला भूरिया नीमच पहुंची थीं, जहां उन्होंने सरकार के 2 साल के कामकाज को उपलब्धियों के तौर पर पेश किया, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस उस समय असहज मोड़ ले बैठी जब मीडिया ने जमीनी सवालों की बौछार कर दी। करीब 32 मिनट तक चली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने 42 सवाल पूछे और हैरानी की बात ये रही कि 34 सवालों पर मंत्री का एक ही जवाब था, दिखवाएंगे। हर सवाल पर एक ही जवाब, दिखवाएंगे दिखवाएंगे दिखवाएंगे। वन विभाग की तानाशाही के चलते 48 परिवार नहीं, वो आप मुझे पर्टिकुलर बता देना वो कहाँ का है, तो उसको दिखवा लेंगे हम। राजस्व करना चाह रहा है, लेकिन फॉरेस्ट की तानाशाही नहीं, वो पहले क्या आपने देखा नीमच में राजस्व फॉरेस्ट की कैसे वो मुझे आप बता रहे हैं तो मेरे संज्ञान में लाए हैं, तो हम लोग उसको दिखवा लेंगे। जिस के बारे में भी बता रहे हैं तो हम लोगों के संज्ञान में ये आया तो हम लोग दिखवा लेंगे। विप्लवन में आदिवासी का कब्जा छुड़ाने सब गए थे, उसी आदिवासी को अधिकारी के सामने दबंग ने मारा है। देखिए पर्टिकुलर कोई ऐसे विषय वो करेंगे, आप बताएंगे तो अलग से हम लोग वो कर लेंगे। कोई एक प्रकरण में नहीं करेंगे, उसको दिखवाएंगे, कलेक्टर का फाइल आई थी, सर ने रिटर्न करी, पूरी कंप्लीट, उसको दिखवा लेंगे। आप मूल्यांकन करने बैठे हैं तो इसमें ये जो है डेवलपमेंट ये दिखवा लेते हैं, करवाएंगे। नहीं जल्दी करवाएंगे हम। बंगला बगीचा का क्या मीटर है क्या नहीं, वो सारा डिटेल से मैं समझ के और उसमें क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या उसमें कर सकते हैं वो देख लेंगे। नहीं देखिए, जो भी बातें आप जो भी शिकायतें कर रहे हैं, जो भी अपनी बात कर रहे हैं, मेरे संज्ञान में आप लोग ला रहे हैं, तो हम ना एक्शन लेंगे, कुछ न कुछ करेंगे। नीमच में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रभारी मंत्री जिले के अधिकांश मुद्दों से अनजान ही नजर आईं। जिन समस्याओं पर चर्चा होनी चाहिए थी, उनमें से कई पर वे स्पष्ट जवाब नहीं दे सकी। कई बार तो प्रशासनिक अधिकारियों को स्थिति संभालने के लिए सामने आना पड़ा। मीडिया ने जब अवैध रेत खनन, गरीबों और सरकारी जमीनों पर कब्जों जैसे गंभीर मुद्दों पर प्रश्न उठाए, जहां कई बार बीजेपी नेताओं के नाम भी सामने आते रहे, तो इन सवालों पर भी मंत्री भूरिया ने न केवल दिखवाएंगे कहकर जवाब टाल दिया। इस दौरान स्थानीय नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, मनासा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू और पूर्व मंत्री और वर्तमान जावद विधायक ओम प्रकाश सकलेचा भी मूक दर्शक बने रहे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा उसको करवाएंगे हम लोग। उसके बाद उस पर कोई काम नहीं हो रहा, उसको भी डेवलप करेंगे भाई, सबके सहयोग से डेवलप करेंगे। पर्टिकुलर अगर ऐसा कोई वो हो व्यक्ति या ऐसी कोई शिकायत हो तो मुझे बताएं, आप बराबर कार्रवाई करवाएंगे। पब्लिक जो हालत आप देखते हो ना, सीधा प्रक्रिया कुछ भी हो। नहीं, सुझाव आप लोगों का सुझाव आया है तो जरूर इसमें हम लोग करेंगे कुछ। इसको लेकर प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा? देखिए, आप मेरे संज्ञान में कौन सा और भी जैसे ये लाए हैं तो हम लोग कहेंगे कि उसमें क्या कर रहे कार्रवाई। मंत्री जी का जवाब दिखवाते हैं तब भी रहा जब नीमच शहर की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को बंगला बगीचा प्रबंधन नगर पालिका के द्वारा शिकायतकर्ताओं की अनुमति के बिना सीएम हेल्पलाइन शिकायतें बंद करने पर भी उनका रूटीन जवाब वही रहा, दिखवाते हैं। इसके अलावा भाटखेड़ा से डुंगला वदा चौराहे तक बन रही सड़क को बार बार खोदे जाने और धानु का फैक्ट्री से निकलते धुएं और अपशिष्ट पदार्थों की शिकायतों पर वे पूरी तरह मौन रही। फिलहाल मैडम का एक ही जवाब देने की चर्चा सियासी हलकों में खूब हो रही है। हर सवाल का एक ही जवाब दिखवाते हैं। नीमच से अजय बाड़ोलिया की रिपोर्ट, एमपी तक।